हर हर गोमती के नारे के साथ गूंजा नवी वर्षगांठ का उत्सव। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने पूरे किए 9 सुनहरे साल। 2025 तक नए लक्ष्यों की उड़ान तय। गांव से भविष्य की ओर के संकल्प को साकार करते हुए गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने अपने 9 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा पूरी कर ली है। अगस्त 2016 को एक छोटे से प्रयास से शुरू हुई यह संस्था अब उत्तर प्रदेश की 30 शाखाओं में फैल चुकी है। आजमगढ़ के कोडर अजमतपुर मुख्य कार्यालय सहित सभी शाखाओं में आज नवी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद रहे सैकड़ों कर्मचारियों, ग्राहकों और सहयोगियों ने संस्था की सफलता की कहानी को साझा किया। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बीते 9 सालों में बेमिसाल योगदान दिया है, आज वह अपनी नवी वर्षगांठ का जश्न मना रही है। 1 अगस्त 2016 को स्थापना के साथ शुरू हुआ यह सफर अब विश्वास, प्रतिबद्धता और जनसेवा का प्रतीक बन चुका है। आजमगढ़ के कोडर अजमतपुर स्थित मुख्य कार्यालय में आयोजित भव्य समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। वहीं 30 शाखाओं में भी एक साथ जश्न का माहौल रहा। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि ये 9 साल सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद और भरोसे की नींव पर बना एक आंदोलन है। संस्था ने ग्रामीण भारत में विश्वास का नया अध्याय लिखा है। इस दौरान गोमती ग्रुप के चेयरमैन विनीत राय ने आगामी संकल्प और लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि 40 शाखाओं का विस्तार, 15,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य, 20,000 लाभार्थियों को लोन सुविधा, 50,000 नए खाते खोलने का लक्ष्य और हर गांव और हर घर तक गोमती ग्रामीण निधि पहुंचाने का संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं। इस अवसर पर संस्था का नया नारा भी सामने आया, हर घर गोमती, घर घर गोमती, जो कि अब प्रदेश भर में जन अभियान का रूप लेने जा रहा है। सजाए गए कार्यालय परिसर, कर्मचारियों का सम्मान समारोह, ग्राहकों का उत्साह और टीम भावना का अद्भुत प्रदर्शन, ये सभी इस बात का संकेत है कि गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड केवल एक संस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की आत्मा बन चुकी है। गांव से भविष्य की ओर इस आदर्श वाक्य को लेकर गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने 9 वर्षों में जो विश्वास अर्जित किया है, वह आने वाले वर्षों के लिए एक नई उम्मीद और दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हर घर गोमती की गूंज सुनाई देने लगी है और अब यह सिर्फ शुरुआत है। संस्था ने इस अवसर पर उन प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं का विशेष धन्यवाद किया जिन्होंने इस संस्था को आकार और दिशा दी। इस अवसर पर चेयरमैन विनीत प्रताप राय ने मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत प्रताप राय का आभार व्यक्त किया। साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष प्रजापति का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि इन दोनों लोगों के नेतृत्व क्षमता ने संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के चेयरमैन विनीत प्रताप राय ने हमसे लंबी बातचीत की और अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी खुलासा किया। साथ ही अपने 9 सालों के सफर को भी साझा किया और बताया कि किस तरह से दुश्वारियों के बावजूद हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और आज हमने सफलतापूर्वक 9 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अपने साथियों से आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाना है, ताकि हम जल्द ही बैंकिंग के सेक्टर में पूरी तरह से बैंक के तौर पर उतर सकें। मैं आज के करीब 12-13 साल पहले सहारा परिवार में मैं काम करता था। तो मेरे सोच में ये था कि सहारा परिवार में लोगों का कलेक्शन करके जमा करना, लोगों का अकाउंट खोल के जमा करना और जमा करने के बाद वो व्यवस्था फिर कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, उनसे मिल पाना नहीं सुब्रतो राय से। तो बहुत सारे दिमाग में वो सब चीज़ें थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अपना लाइसेंस लिया जाए। तो मैं लाइसेंस का पता लगाया, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया बैंकिंग सेक्टर में। पहले छोटी जगहों पे काम करके एक्सपीरियंस लिया कि बैंक्स चलते कहते हैं कैसे हैं, NBFC बनती कैसे है। फिर उसके बाद अपना लाइसेंस लिया गया भारत सरकार से। 1 अगस्त 2016 को हमने मान्यता लिया और मान्यता लेने के बाद कुछ साथ सहयोग में जो अच्छे लोग थे, ईमानदार जिम्मेदार लोग थे, उनको कनेक्ट किया गया और इसी बदरके से कुंडीगढ़ से अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के सामने हमारी ब्रांच पड़ी, वहीं से हमने कारवां स्टार्ट किया और 2016 अपना हमने कंप्लीट किया। और जब कंप्लीट किया, काम करने मैदान में उतरा, तो मुझे एहसास हुआ कि इतना आसान नहीं होता संस्था चलाना। बहुत स्ट्रगल हुआ। एज भी मेरी बहुत कम थी उस समय। करीब 1 ब्रांच में कुंडीगढ़ डाला और पूरे 16 यानी दिसंबर तक जो मेरे अकाउंट थे मात्र 50 थे। बहुत स्ट्रगल था, बिलीव लोगों को कम होता था और उसका रीज़न था कि मेरी एज भी कम थी
मेरा मैनेजमेंट उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था और मार्केट में एक कनेक्टिविटी बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। किसी नई संस्था को आप डेवलप कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी मार्केट में बहुत सारी थी। स्ट्रगल किया गया, हिम्मत नहीं हारा गया। एक विश्वास था कि लोगों को रोज़गार देना है और खुद की नौकरी करना होता तो ऊपर वाले ने इतना टैलेंट दिया था, वो एजुकेशन थी, फैमिली सपोर्ट था कि कुछ बड़ा कर लेते। लेकिन ये था कि कुछ बड़ा करना है संस्था के दम पे और पब्लिक को अच्छा इंटरेस्ट देना है, कम समय में अच्छा रिटर्न देना है और कम से कम 25-50 साल में 1 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाए, ताकि आज विनीत रहे हैं कल न रहें तो भी संस्था चलती रहे, लोग हमें याद करें। तो एक माइंडसेट था कि कुछ बड़ा करना है, लोगों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है। उसी माइंडसेट के साथ काम किया गया और 2016 से कारवां स्टार्ट हुआ। पहले 1 ब्रांच, फिर 2 ब्रांच, फिर 3 ब्रांच, फिर 5 ब्रांच आई, फिर 2019 आया। 2019 में बड़ा विघटन भी हुआ। मेरे कुछ पार्टनर्स मेरा साथ छोड़े, अलग हुए और कई संस्थाएं बनी। उसके बाद भी हम विचलित नहीं हुए, अपने कारवां में हम लगे रहे। हमारी जो टीम्स थी वफ़ादार, वो हमारे साथ बनी हुई थी। और फिर नोटबंदी देखा गया, उसके बाद उसको भी काफ़ी स्ट्रांगली झेला गया। और ये सब बीच बीच में जो आते रहे प्रॉब्लम्स, हाँ, कोविड भी काल देखा गया। और कोविड काल में हमारी टीम ने बहुत सहयोग किया। उस सिचुएशन में बाहर निकलना और कलेक्शन उठाना, लोगों को सर्विस देना बहुत कठिन था और हर आदमी भुगतान मांगता था और हम लोग दिए। हम लोग ऑफिसें खोलें, भुगतान दिए। यूनियन बैंक की ऑडिट आई गोमती ग्रामीण में, हमें सम्मानित भी किया गया पूरे ज़िले में कि हमने सबसे ज़्यादा भुगतान बांटा, जो है कि ये सब भी सम्मान मिला कोविड में। तो काफ़ी कुछ देखते हुए काम किया गया और आज 2025 1 अगस्त 2025 है और हम लोग आज 9वां एनिवर्सरी मना रहे हैं आप सबके सहयोग से, जनता के प्यार विश्वास से। तो आज देखा जाए तो ऑनलाइन जनसेवा केंद्र के जैसे ही हमारी ब्रांचें चल रही हैं और ऑफलाइन में भी हमारे पास कम से कम 17 ब्रांचें हैं इस समय। तो दोनों अगर एवरेज देखा जाए तो 30-32 शाखाएँ हमारे पास हैं। लखनऊ में लेके देवरिया, गोंडा, आपके जौनपुर, गोरखपुर में भी हमारी शाखाएँ हैं, बलिया में भी स्टार्ट हो गई है, गाजीपुर भी है। तो इन सब जगहों पे हम काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इस साल 40+ शाखा खोलने का। और जो भारत सरकार की क्राइटेरिया है उसके तहत हम लोग 60% अब RBI की अंडरटेकिंग में आ गए हैं। हमारा 60% फंड RBI में ही इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ATM सेक्टर में हम यूनियन बैंक के साथ कोलैबोरेट हैं, हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। और हम स्टॉक मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे। हम जो है कि फाइनेंस की सुविधा दे रहे हैं, जो है कि हम फाइनेंस में हम कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं बैंकों के साथ। करीब हमारे साथ 99 बैंक टाई अप हैं, जिससे हम ऑल टाइप फाइनेंस की सुविधा भी दे रहे हैं इस समय। और बाकी गोमती ग्रामीण निधि से गोल्ड लोन, सिक्योर्ड लोन जितने भी हैं सारे कर रहे हैं। बाकी डेली अकाउंट्स की सुविधा उनके लिए जो डेली अर्निंग कर रहे हैं, RD अकाउंट्स की सुविधा दे रहे हैं। सुकन्या खाता के तहत हर बेटियों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। 10 साल से लेकर 19 साल तक का प्लान हमारे यहाँ है, जिससे कि हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं उनके शादी विवाह के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो सारी सुविधाओं के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय। हमारा लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में करीब ज़्यादा नहीं 4 से 5 साल का हमारा मिशन है। 4 से 5 साल में हम पूर्ण रूप से RBI की अंडरटेकिंग में आ जाएंगे और हम आपके साथ बीच में NRI अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, पूरी बैंकिंग व्यवस्था के साथ आपके बीच में रहेंगे। यानी हमारी देखा जाए तो जो 2030 या 2032 तक की जो एनिवर्सरी मनाई जाएगी, उस सन में हम पूर्ण बैंकिंग में रहेंगे और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के आशीर्वाद से करीब 10 लाख लोगों को कनेक्ट करेंगे एक साथ। 10 लाख अकाउंट होल्डर बनाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। यही हमारा मिशन है। अभी कितने निवेशक आपसे जुड़े हुए हैं इस समय गोमती ग्रामीण में? देखा जाए तो अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमने कंप्लीट किया है, यानी 31 मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर हमने कंप्लीट किया है, उसमें हमारे पास 1,17,000 अकाउंट होल्डर थे, जिनके टर्नओवर पे हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, और 60,000+ लोगों को हमने लोन दिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और देखा जाए तो करीब 1.25 लाख लोगों को हम मैच्योर किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेली अकाउंट होल्डर हमारे पास थे। करीब 80,000 अकाउंट होल्डरों को हमने, डेली अकाउंट होल्डरों को हमने भुगतान दिया है और पूरे पूर्वांचल में भुगतान दिया हमने। तो कितने का कंपनी का टर्नओवर रहा फाइनेंशियल? पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों का जो टर्नओवर था लमसम 49 करोड़ के करीब था।
49 से 50 करोड़ रुपया हमने लीगल टर्नओवर और आपकी टीम पे में टैक्स कितने सेवन किया। लोग जुड़े रहे हैं अभी तक? टीम में जो कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ऑफलाइन जो ऑफिशियल एम्प्लॉई हैं वो तो इस समय करीब 300 प्लस हैं सारी ब्रांचों को, और जो सैलरी बेस काम करते हैं, जो इंसेंटिव बेस काम करते हैं वो 10,000 प्लस की टीम है पूरे पूर्वांचल में। और उसमें कुछ लोग पार्ट टाइमर्स हैं, कुछ लोग फुल टाइमर्स हैं, सबको साथ में लेके गोमती ग्रामीण चलती है। जी, आपने बताया शुरुआती दौर में आपने काफ़ी संघर्ष जी जी किया और 9 साल पूरे हो गए। जी जी तो शुरुआत का जो संघर्ष था कभी कभी मन विचलित भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कब किस साल ऐसा लगा कि अब मेरा बिजनेस जो है सही पथ पे है, सही लाइन पे है, अब मैं ग्रो कर जाऊंगा, हमारे साथ जो लोग लगे हैं हम सब ग्रो कर जाएंगे? देखिए वसीम सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्टअप किया 2016 में, तो 16 काफ़ी स्ट्रगल फेस था। मन जो विचलित हुआ वो 16 में ही हुआ। उसका रीज़न था कि जब फैमिली में जाके बैठता था शाम को, तो फैमिली वाले भी डिस्कस करते थे कि क्योंकि आजकल देखा जाए तो ट्रेडिशनल फैमिली का जो माइंडसेट ट्रेडिशनल है, उनका कहना था कि कहाँ चले गए, किस सेक्टर में चले गए यार, आपको अच्छी जॉब करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहिए, मिल जाएगा, पढ़े लिखे हो आप, अपने भी जा रहे हो, परिवार को भी लेके जा रहे हो, भाई को भी लेके गए, रिलेटिव लोगों को भी बिजनेस में कुछ डाल दिए हो, तो ये अभी कुछ ग्रोथ तो नहीं दिख रही है। 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए, ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आगे कैसे काम कर पाओगे तुम? तो मैं देखता था, मैं विचार करता था कि यार बाकी लोगों की फैमिली तो सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली मुझे होपलेस कर रही है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया, मैं खुद से प्लानिंग किया, खुद से काउंसलिंग किया, और हमारे एक गुरुदेव थे धीरज चौहान जी, जो बराबर हमें इस ट्रेनिंग्स मीटिंग ऑनलाइन देते रहते थे निधि की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे थे जो हमें सलाह देते रहते थे। तो हम लोग जब डिस्कस किए तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले फैमिली का माइंडसेट करो। नौकरी में 8 घंटे लोग जॉब करते हैं, 8 घंटे के बाद फ्री हो जाते हैं। बिजनेसमैन बनना है तो 24 घंटे जॉब करनी पड़ती है, हर समय आपको प्लानिंग्स माइंडसेट लेके चलना पड़ता है, वो भी पॉजिटिव। तो मैंने उनको समझाया कि आज मैं अकेले गोमती ग्रामीण में काम कर रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में मेरे पास लोग होंगे, नेटवर्क होगा, ब्रांचेज होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो आज अगर 50 अकाउंट खुला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में पर डे 50 अकाउंट खुलेगा जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो वही एक बार मेरा मन विचलित हुआ। उसके बाद बहुत धंधे में उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि गोमती ग्रामीण में क्या करना है आगे। मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है कि हमें पूर्ण बैंकिंग में कन्वर्ट होना है, और वो होके ही रहेगा। वैसे एक आखिरी सवाल है, जैसे आप 9 साल से कर रहे हैं, लेकिन एक मन में अभी भी जो आपके निवेशक हैं एक डर लगा रहता है कि प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि हम निवेश कर दें और फिर हमको रिटर्न कर पाए कि ना। बिल्कुल। क्या ऐसा सवाल आपके पास भी आता है? बिल्कुल आता है सर। तो कैसे लोगों को आप कन्विंस करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मीडिया के माध्यम से इसका जवाब देने में भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग थोड़ा ट्रस्ट फील करेंगे और गोमती ग्रामीण पे। ट्रस्ट की बात होती है। अभी जैसे मार्केट में बहुत सारी घटनाएं घट गई, कुछ कंपनियां चली गईं। अभी एक बड़ी कंपनी सहारा पेमेंट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट से भी और गवर्नमेंट में उलझन चल रही है पेमेंट करने की। अभी लखनऊ में मेरी कॉर्पोरेट ब्रांच है, वहाँ पर टीम बहुत स्ट्रगल कर रही है। एक अभी LUCC कंपनी थी जिन्होंने पेमेंट रोक दिया है कुछ लोगों का। तो ऐसे बराबर हर 6 महीने पे कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ जाता है। तो कस्टमर को पता नहीं है बैंकिंग क्या है, प्राइवेट क्या है, लिमिटेड क्या है, चिट फंड क्या है, ये पता नहीं है। तो अगर हम कार्यकर्ताओं को ट्रेंड नहीं करेंगे, हम अपने एम्प्लॉइयों को ट्रेंड नहीं करेंगे, तो मार्केट में जाएंगे और बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे और जॉब भी छोड़ देंगे, और कस्टमर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हमारा ये सबसे पहला मिशन है कि जो नकारात्मक विचार हैं मार्केट में, जो फ्रॉड कंपनियां हैं, जो चिट फंड कंपनियां हैं, जो लोगों को बैंक के नाम पे ठग रही हैं, वो पहले उस विचार को पहले ख़त्म करना, उन्हें बताना कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अभी सोसाइटी से रजिस्टर्ड जितने भी लाइसेंस थे, जो लोग सोसाइटी में काम करते थे, आज वो सारे लोग धीरे धीरे मार्केट से जा रहे हैं। चाहे लॉस मेकर कंपनी हो जा रही हैं वो, चाहे वो घाटे में चली जा रही हैं, चाहे वो किसी वजह से लीगलिटी स्टेबिलिटी में चली जा रही हैं, वो चली जा रही हैं मार्केट से। लेकिन जितनी भी संस्थाएँ RBI की अंडरटेकिंग में काम करती हैं या IRDA की अंडरटेकिंग में काम करती हैं और अपनी बैलेंस शीट और अपने टैक्सेशन, अपने KYC को 100% फॉलो करती हैं, वो संस्थाएं मार्केट में ईमानदारी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। जैसे अभी मार्केट में बहुत स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ा पिछले 9 सालों में। अभी बहुत संस्थाएं हैं जो घर पे कैश भुगतान पहुंचाती हैं, जो टोटल रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। ये आप कैश भुगतान दे ही नहीं सकते, ये कहीं गवर्नमेंट्स का एक्ट नहीं है। आपको खाता खोलते समय KYC लगाना है, आधार, बैंक डिटेल, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, ये लगाना कंपलसरी है।
ये हर प्राइवेट बैंक हो, लिमिटेड बैंक हो, गवर्नमेंटेड बैंक हो, सबका रूल है ये। अगर आप अकाउंट खोलते समय आप मेंबरशिप नहीं काट रहे हैं निधि में, आप KYC सबमिट नहीं कर रहे हैं और आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने मेंबर्स हैं, तो आप लीगल काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो आपको ये रिपोर्ट देने के बाद 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने पे आपको बैलेंस शीट दिखानी पड़ती कि इसमें कितना टर्नओवर हुआ और उस टर्नओवर के बिहाफ पे आपने कितना इंटरेस्ट दिया। और फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है तो हर ग्राहक का जो भुगतान हम देते हैं तो उसी पैन कार्ड पे 5,000 से ऊपर के इंटरेस्ट पे हम 10% का TDS काटते हैं। अब वो TDS गोमती ग्रामीण के टैक्सेशन में जमा होता है, फिर वो आपके पर्सनल पैन पे आ जाता है, आप फिर ITR के थ्रू उसको रिटर्न लेते हैं। तो इससे गवर्नमेंट ये साबित कर पाती है कि गोमती ग्रामीण ने पेमेंट कर दिया। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल ये है कि निवेशकों के लिए क्या संदेश है? निवेशकों के लिए संदेश यही है कि गोमती ग्रामीण कंटिन्यूअस 9 साल से रिमाइंडर अपने हर ग्राहकों को रेफरल के थ्रू कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, काम कर रही है। और हमने पहले साल 50 अकाउंट खोला, आज हमारे पास 1 लाख प्लस लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर हमारे पास आजमगढ़ में हैं। और सबसे खुशी की बात है, मैं निवेशकों से बताना चाहूँगा कि एक खाता धारक एक बार भुगतान लेने के बाद गोमती ग्रामीण से 9 बार ले चुका है। कंटिन्यूअस हमारे यहाँ वो रिन्यूअल कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को FD में कन्वर्ट कर रहे हैं, पेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर वो हमारे यहाँ री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके प्रति विश्वास बना? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोमती ग्रामीण उन्हें 5 दिन, मैं खुद कह रहा हूँ, 5 दिन डिले हुआ होगा पेमेंट में, लेकिन टैक्स काट के ही पेमेंट किया है। ये हमारी जो लीगल छवि है मार्केट में। हम किसी को कैश भुगतान नहीं देते, हम सबकी KYC सबमिट करते हैं, सबके खाते में देते हैं। सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ कोई ऑफलाइन काम नहीं। पासबुक रजिस्टर्ड देंगे, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, प्रिंटेड पासबुक देंगे, हर हफ्ते आपको टोटल बैलेंस का मैसेज देंगे, आपको नेट बैंकिंग की सुविधा देंगे। कोई निधि नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं देना चाहती है, अपनी प्राइवेसी नहीं दिखाती। हम नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं, घर पासबुक प्रिंट कर लो, घर चेक कर लो, ऑनलाइन अपने दुकान से QR कोड लगा पेमेंट कर दो, बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के अंदर आपके नेट बैंकिंग में दिखेगा आपका पैसा जमा हो गया है। सब कुछ आपका ऑनलाइन है, घर बैठे भुगतान ले लीजिए, घर बैठे KYC कर लीजिए। कार्यकर्ता एक माध्यम है, कार्यकर्ता एक माध्यम है। आप अगर जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो होम सर्विस देने के लिए, बाकी हमारा प्रयास है कि हर आदमी ऑनलाइन हो जाए। एक और सवाल जी जी। जैसे आप लोग जो निधि के माध्यम से फंड कलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा सुना है कि हाँ भारत सरकार के जी जी निर्देशानुसार कुछ बैंक में रखना पड़ता है। बिल्कुल राइट। वो कितना होता है और अब तक आपने उस फंड को कितना इकट्ठा? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये ख़ास तौर से सभी बैंकिंग्स के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग भी इसको फॉलो करते हैं। अभी आप हर फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर करते हैं उस टर्नओवर का आपको 10% FDR करना होता है। वो FDR ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो डिडक्ट हो जाता है। हमें ऐसा नहीं कि हम देंगे तब गवर्नमेंट लेगी, वो गवर्नमेंट ले लेगी। अगर हमें काम करने की परमिशन दी तो ले लेगी। और वो FDR को आप सिलेंडर भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप 1 साल के बाद सिलेंडर कर सकते हैं। वरना वैसे एक्ट ये नहीं है कि आप करें, आप कर सकते हैं, एक्ट ये नहीं करें। तो हर साल 10% टर्नओवर का हमें FDR करना होता है। इसके अलावा 20% पैसा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें जो होता है वो ATMs में डालना होता है और 40% पैसा हमें लोन इशू करना होता है। इतना पैसा लीगल तरीके से हमें गवर्नमेंट के अधीन यूज करना है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी 30% से 40% आप मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड करके अपने एम्प्लॉयमेंट्स, अपने ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कर सकते हैं। लेकिन 50 से 60% पैसा आपको गवर्नमेंट्स के RBI के एक्ट के हिसाब से यूज करना होता है, तो आप सेफली जो है लीगल रूल फॉलो कर पाते हैं और मार्केट में काम कर पाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बैलेंस शीट के आधार पे, मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ कि हम लोग निधि में बैलेंस शीट के आधार पे पैसा नहीं FDR करते, हम वो प्रेशर बन जाता है। तो हमने अपना मैनेजमेंट बनाया हुआ है गोमती ग्रामीण का कि जिसका अकाउंट खुला उसके अकाउंट में हर महीने कितना जमा हो रहा है उसका 10% FDR हो जाता है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, हर खाता धारक का 10% हर महीने के टर्नओवर का हम FDR करते हैं। तो जब साल की बैलेंस शीट होती है तो सेम अमाउंट हो जाता है, वो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, हम FDR करते जाते हैं। और जो लोग सालाना करना चाहते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं।
तो हमने 1-2 साल सालीना किया, बाकी हम रेगुलर करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आपके चैनल से लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे साथ गोमती ग्रामीण के साथ आज 9 साल पूरा होने में सबसे बड़ा सहयोग जनता का है, मीडिया का है, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों का है, एम्प्लॉइयों का है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं और विनम्र निवेदन भी करता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारा साथ और सहयोग बनाए रखिए। और आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं जो गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू आ रही है वो हम आपके बीच में लेके आएंगे और आपको हर गांव-गांव, घर-घर तक आपको बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट के साथ, बेहतर से बेहतर लोन के साथ, बेहतर से बेहतर योजनाओं के साथ आपको कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोमती ग्रामीण, जय हिंद। मैं नवनीत राय, मैनेजिंग डायरेक्टर गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। गोमती परिवार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सर्वप्रथम तो मैं समस्त कर्मचारियों, समस्त खाताधारकों और गोमती परिवार के समस्त सदस्यों को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमने जो 1 अगस्त 2016 को जो डिसीजन हमने लिया था, जो एक हमने स्टार्टअप किया था, आज वो एक बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, एक बड़ा आकार बन चुका है और हम निरंतर जनता के बीच अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधा और अच्छी सेवा दे रहे हैं और लगातार लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे नित्य बनाए हुए हैं। और पूर्वांचल की ऐसी पहली संस्था हैं हम जो लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और उनको बेहतर सुविधा, बेहतर परसेंटेज देने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय गोमती ग्रामीण। माई सेल्फ नरेंद्र राय, मैं गोमती ग्रामीण से एरिया मैनेजर। आज गोमती ग्रामीण का स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं को, खाताधारकों को, सारे कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का दिन गोमती ग्रामीण के लिए एक उत्सव का दिन है और ये उत्सव माननीय CMD सर विनीत, माननीय MD सर नवनीत जी एवं सुभाष जी के सहयोग से ये संस्था आज 9 साल पूरा की है। तो इन तीनों लोगों को भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम लोग मिलके इस गोमती ग्रामीण को एक वट वृक्ष की तरह बनाएंगे। ये हम लोगों का मिशन है कि हमारी संस्था पूरी यूपी में जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिले और हम लोग पूरे यूपी को अपना पहचान और नाम दें और जनता का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।